तो इस सेशन में मैथ्स के सिलेबस में सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स के टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी। इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करने से शर्माना मत, क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हालांकि ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि इन टोटल कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, chapter number 10 circles, chapter number 11 areas related to circle, chapter number 12 surface areas and volumes, chapter number 13 statistics, chapter number 14 probability। तो कुल मिलाकर 14 चैप्टर्स हैं जो इस बार सिलेबस में हैं। तो सवाल अब ये बनता है कि इनमें से क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं जो तुमको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स के टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स से प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम आपको नहीं करनी। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस नहीं करने हैं आपको। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 6 पहले आपको इस चैप्टर में काफी सारे थ्योरम्स और उनके प्रूव्स करने पड़ते थे, मगर अब सिर्फ एक ही थ्योरम है जो प्रूव करने के लिए आ सकती है, वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और बाकी सारी थ्योरम्स के आगे आपको मोटिवेट लिखा दिख रहा होगा। इन थ्योरम्स के सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं जो आपके ट्राइंगल्स की क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। अब चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया और ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट डिलीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 10 सर्कल से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से फ्रस्टम ऑफ अ कोन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड आया करता था, मगर वो अब डिलीट हो चुका है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी आपको नहीं करना। चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। अब देखो, अगर तुम अपने दीदी या भैया की पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये कंफ्यूजन हो सकता है कि तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी छोड़नी है। तो एक काम करना, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, वहां पर तुम्हें एनसीईआरटी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिससे तुम अपनी एनसीईआरटी को मैच कर सकते हो। और जो एक्सरसाइज पीडीएफ में नहीं है वो अपनी बुक्स में से कट कर देना। हाँ, एक बात और, आप में से जिसको भी अभी तक ये नहीं पता है कि साइंस के सिलेबस में से क्या क्या डिलीट हुआ है, वो इस वीडियो को जरूर देखे, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत।